सुनकर बड़ा मन को दुख हुआ कि वे सामूहिक रूप से और इतनी सारी खूंटियां गड़ी हुई थी वहां पर, कितना पाप होता है यहाँ पर। बोले एक तो मन हुआ कि अपना जो कुछ है सामान उठा के चले यहाँ से, हम कहाँ आ गए, किस गांव में आ गए, यहाँ तो इस तरह के लोग हैं। मन में दूसरा विचार आया कि भाई समझाने की जरूरत तो इनको है, क्या पता किसी की बात समझ में आ जाए। और ये भी तथ्य था भाई अनजान जगह जानने पहचानने छेड़ दें इस बारे में, कोई हम खाई में बताओ झगड़ा कर दे, हम संत और कोई हमारे साथ नहीं, दो ही साधु थे और कोई मारपीट वाला मामला। फिर भी मन ने ये कहा न वे उपदेश तो इनको देना चाहिए। बोले रात ने हमने सत्संग रखवा दिया, सत्संग रखवाया, लोग आ गए सत्संग सुनने। तो हमने इस बात का फिर मामला उठाया कि भाई धर्म किस में है, हिंसा में धर्म नहीं होता। ये हमने उनको बताया और समझाया कि जहां हिंसा होगी वहां धर्म नहीं होता, और जहां पर हिंसा होती है वह अधर्म होता है। और अहिंसा का स्वरूप बताया, चर्चा करे, और चर्चा करके कहा भाई तुम्हारे यहाँ जो गांव के बाहर ये बलि होती है ठीक नहीं है, ये पाप है, ये हिंसा है, अधर्म है, तुम्हारे को ये नहीं करना चाहिए। खलबली से मची। वो बोले सत्संग प्रवचन वाला मामला तो बीच में रुक गया, बहस और चर्चा शुरू हो गई। अंत में सार क्या निकला बात का, बोले ये बात तो ठीक है लेकिन देखो कुछ बातें करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, क्या मजबूरी है? बोले हमारे गांव में ये मान्यता है अगर बलि ना दी जाए उनका बच्चा मर जाता है। अब इस धारणा को तोड़ना आसान है। इस धारणा को, ये जो अज्ञान आ गया, पीढ़ी दर पीढ़ी आ गया, किसने ये बीज बोया? कौन था ऐसा आदमी जो गांव के लोगों को कभी ये सिखा गया भाई ऐसा करने से और तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे? कितनी भयंकर बात हो गई। हमने कहा इस बारे में कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। जीवों पर दया करने से तो बल्कि कष्ट दूर होते हैं। अगर किसी प्राणी की रक्षा की जाए, किसी प्राणी को जीवन दान दिया जाए, उससे तो और अच्छा होता है। ये तो बहुत पाप की बात करते, तुम पाप का काम करते हो। बोले नहीं, और तो बात आपके मान लेंगे, पर ये नहीं छोड़ा जा सकता। कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की? अगर किसी का बच्चा मर गया फिर क्या होगा? हिम्मत की बात होती है, अपनी अपनी हिम्मत की बात। फूलचंद जी मारा हिम्मत वाला, बोले मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बोले बाबा सुन ले, तू क्या जिम्मेदारी लेता है? तेरा सिर काट लगा देंगे वहां पर अगर किसी का बच्चा मर गया तो। पता कह दिया, ये तो यहाँ की देवी की मान्यता है, गांव के ऊपर उसकी कृपा है, उसी की कृपा से तो यहाँ सब कोई बसे हुए हैं, बच्चे जीवित हैं। अगर तुम कह रहे मेरी गारंटी है, अगर एक भी बच्चा मर गया ना, पकड़ के तुम्हारी गर्दन लगाएंगे वहां और काटेंगे। फिर बहुत मुश्किल बात होगी। फूलचंद जी महाराज बोले हाँ भाई मेरी गर्दन काट दे। हिम्मत चाहिए, अपने अपने हिम्मत की बात है। बोले हाँ भाई ठीक है, मेरी गर्दन फंसा देना। अब ये कोई एक दिन की बात तो थी नहीं कि भाई चलो एक दिन की बात हो। उन्होंने भी कहा, बोले भाई देखो यूँ तो बड़े भी मरते हैं, छोटे मरते हैं, सारी दुनिया में मरते हैं, सारे गाँव में सब जगह मरते हैं, टाइम एक रख दो इस बात का। बोले 6 महीने, 6 महीने तो कोई बच्चा मरा, आपकी जिम्मेदारी होगी। है तो मुश्किल काम, लेकिन धर्म के लिए अपनी अपनी सोच की बात है। बोले भाई ठीक, हम साधु हैं, हम आस पास ही मिलेंगे, संपर्क रखते रहना, लेकिन ये काम नहीं करना। आखिरकार उन्होंने बंधु समझा करके, और फिर उन्होंने फोटो दिया उस किताब के अंदर उसका, उन खूंटियों का भी और लोगों का भी।
वो सारी खूंटियां उखड़वाई अपनी जिम्मेदारी के ऊपर। बोले भाई 6 महीने तक मेरी जिम्मेदारी, कुछ हो जाए तो भाई मुझे पकड़ लाना, आस पास से मिलूंगा मैं। इधर उधर गाँव के अंदर हम आए हैं, ये इधर इस इलाके के अंदर बिहार की घटना है ये। और बंद वो फोटो था उसका, अभी भी कोई किताब वो देखना चाहे देख सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन लोगों की जो धारणा बन गई, गलत मान्यता बन गई, गलत श्रद्धा बन गई, अंधश्रद्धा बन गई, उसको हिलाना तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। एक साधारण सामान्य आदमी का मन बदल सकता है, पर अंधश्रद्धालुओं के जो मान्यताएं हैं उनका बदलना तो बड़ा मुश्किल होता है। और जो बदल दे उनको, हम तो उनको धन्य कहते हैं, इतना बड़ा काम कर दिया और इस तरह से मान्यता को बदल दिया। तो श्रद्धा 2 प्रकार की है, एक सम्यक श्रद्धा है और दूसरी अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा भटकाने वाली है, अंधश्रद्धा पाप करवाने वाली है। अंधश्रद्धा तो दुनिया में भरी पड़ी है, सब जगह जहां भी देखो वहां पर पाप ही पाप दुनिया में होते हैं। इस अंधश्रद्धा के कारण से भगवान महावीर ने जो कहा कि श्रद्धा परम दुर्लभ, वह सम्यक श्रद्धा के लिए कहा। ये सम्यक श्रद्धा आना, प्राप्त होना, उपलब्ध होना, ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। अब एक थोड़ी चर्चा कर रहा हूं, ये जो सम्यक श्रद्धा है इसका क्या स्वरूप है, किसे कहें? हाँ मेरे को ये है सम्यक श्रद्धा, ये इस तरह की होती है, ऐसे होती है, उसका स्वरूप और उसके बाद क्या है? तो हमारे ग्रंथों में बताया गया, जैन धर्म में बताया गया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये सूत्र है हमारे सामने, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन है, ये श्रद्धा, इसकी बात कर रहे हैं। अब ये तत्वार्थ शब्द का अर्थ तत्वों पर श्रद्धा होना। तत्व हैं 7 और 9, 7 भी गिन लेते, 9 तो गिनते ही गिनते हैं। ये जो है तत्व हैं, इनके ऊपर श्रद्धा होना। अब इनके ऊपर श्रद्धा किस तरह से, क्या मतलब? जीव को जीव समझना, उसका सही स्वरूप समझना, अजीव को अजीव समझना, पाप को पाप समझना, पुण्य को पुण्य जानना। पाप के आने का रास्ता है, इस तरह से पाप रुक जाते हैं और इन पापों से इनका कर्मों का यूँ बंद होता है, पाप और पुण्य का, और उन कर्मों की फिर ऐसी निर्जरा होती है, उनके फल भी मिलते हैं। उन सब को समझना और बंद हो कर्म के नाश होने के बाद में और फिर मोक्ष की बात होना, ये सब तत्व हैं। इन तत्वों के ऊपर फिर से समझोगे, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यहां शब्द है तत्वार्थ। क्या शब्द है जी? तत्वार्थ शब्द है। अब अर्थ सबको ही पता है, ये जो भी मैंने अभी गिना है आपको भी याद है। और जीव का अर्थ जीव ही तो है, उसका अजीव का अर्थ अजीव ही तो है, बाकी पुण्य पाप बता दिए, यही तो। और क्या चीज है? श्रावको श्राविकाओ। यहां अर्थ शब्द का जो अर्थ है वह निश्चय है, वो नहीं है जो हम करते हैं। कभी इसका अर्थ समझ में आ गया, वो अर्थ वाला नहीं है। यहां अर्थ से तात्पर्य है निश्चय, जिसको निश्चय हो जाए। ये निश्चय हो जाना, बस ये बड़ी बात है। जिसको निश्चय होता है वहां सम्यक्त्व है, वहां पर है सम्यक श्रद्धा। जिसको निश्चय है और जिसको निश्चय होता है, उसकी बात आगमों के अंदर कही गई, बताए गए। क्या कहा गया
जिसको निश्चय हो जाता है उसको देव, असुर, राक्षस, कोई पराशक्ति अथवा लाभ और हानियां ये उसको विचलित नहीं कर सकते। समझ आई बात? इनसे वह विचलित नहीं होता, वो तो फिर उसकी अपनी श्रद्धा है। निश्चय हो गया तो हो गया, और वहां किसी भी प्रकार का फिर मन में कुछ डावाडोल या ऐसा भाव नहीं होता। फिर तो निश्चय हो गया निश्चय, बस ठीक है। अब तो उस बात के ऊपर दृढ़ हैं, वहां से विचलित होने का काम ही नहीं। यह सम्यक श्रद्धा है। आप बिल्कुल जो कहोगे अपने मन में कह रहे होंगे, मैं उसके लिए आशीर्वाद ये कह सकता हूं कि भाई हमारे को तो निश्चय, हम जीव को जीव मानते हैं, जीव का जीव मानते हैं, निश्चय है। लेकिन ये निश्चय शाब्दिक नहीं, अंतरात्मा का हो तब निश्चय है। शाब्दिक तो कोई भी दोहरा दे, हाँ भाई ऐसा है, शाब्दिक नहीं, अंतर से जहां निश्चय हो। और जिसको निश्चय हो जाता है फिर वह विचलित नहीं होता। भगवान महावीर, शासनपति प्रभु, एक बार श्रद्धा के साथ शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के प्रभु का पुलासपुर नगर में पदार्पण हुआ। आप एक दमंतकृत दशांक सूत्र में वहां पहुंचे होंगे, लेकिन ये पुलासपुर का नाम कई जगह आता है। अब ये काम इतिहासकारों का है कि पुलासपुर का ये फैसला करें, ये पुलासपुर जो है ये कौन सा और कितने कहाँ कहाँ पर हुए उनका विषय है। यहाँ तो केवल बात और शब्द की कर रहे हैं। पुलासपुर नगर में प्रभु का पदार्पण हुआ। पुलासपुर के बाहर एक बाग था, सहस्र आम्र वन। भगवान वहां विराजे ठहरे। नगर निवासियों को पता चला तो लोग दर्शनों के लिए गए, धर्म देशना हुई, लोग सुनने के लिए गए, जाते थे। इस नगर में एक व्यक्ति रहता था जो संपन्न था, धनाढ्य था, लेकिन उसकी संपन्नता से हमें कोई तात्पर्य नहीं है। सत्संग में तो गरीब हो अमीर हो सभी जाते हैं, जा सकते हैं, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं। ये तो केवल उस व्यक्ति का परिचय का जी बात आ जाए इसलिए कहीं पर कह दी जाती है बड़ा धनी आदमी था या साधारण आदमी था, और कोई तात्पर्य नहीं है। उस व्यक्ति का नाम था सद्दाल पुत्र, और वह सद्दाल पुत्र कुंभकार था, जिसको हम कुम्हार कहते हैं, वो था। उसका काम बहुत बड़ा था। अब जैसे घड़े बनाने का, बर्तन बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का उसका काम था। आज भी तो बहुत बर्तन वाले हैं, आज स्टील वाले हैं, आज और बर्तनों वाले हैं। वो जमाना मिट्टी के बर्तनों का था। उनके उसके यहाँ बहुत लोग काम करते थे। अकेला आदमी तो कितने बर्तन बना लेगा और कितने बर्तन बेच लेगा, क्या कर लेगा। उसके यहाँ बहुत लोग काम करते थे, बर्तन बनाए जाते थे। कोई मिट्टी ला रहा है, कोई कूट रहा है, तो कोई उसको गारा बना रहा है, कुछ बर्तन बनाने लग रहा है, कुछ सुखाने लग रहा है, कोई फिर उनको पकाने लग रहा है। बहुत आदमी काम करते थे। सद्दाल पुत्र उन सब का निरीक्षण रखता था, भाई सब काम ठीक चल रहा है, सब काम ठीक हो रहा है। फिर बता रहा हूं कि अपने इस काम से उसने बहुत धन कमाया था। वो धनी आदमी था, उसके पास बहुत गाय भी थी, उसके पास बहुत स्वर्ण मुद्राएं थी। परिचय कि वो धनी आदमी था। बंधु हो वह सद्दाल पुत्र उस जमाने के एक और धर्म गुरु
जिसका नाम गोशालक था, वह उसका अनुयायी था। किसका भाइयों? गोशालक का अनुयायी था, उसको मानता था। गोशालक ने उसको जो ज्ञान दिया, समझाया, वह जो ज्ञान था उसका, वह नियतिवाद का ज्ञान था। नियतिवाद में जो कुछ है वो निश्चय है, नियत है, और जो नियत है बस वही घटेगा, वही होगा। व्यक्ति वहां कहीं करता नहीं है, वहां क्रिया का एक अंग है। व्यक्ति चला जा रहा है या व्यक्ति के द्वारा चला जा रहा है, व्यक्ति चल रहा है या व्यक्ति के द्वारा चला जा रहा है, जो निश्चय है उसमें तो चला जा रहा है। ऐसा नहीं करके वो स्वयं नहीं चल रहा, बस वो मशीन का एक पुर्जा है। मशीन का चक्कर चलता है, उससे और चक्कर चले, उससे और चक्कर चले, उससे और आगे चले, उससे उधर चले, वो सारे उसके अधीन हैं। आदमी कुछ नहीं करता, जो भी कुछ है वह हो रहा है। यह गोशालक का नियतिवाद था। जो कुछ है वो होता है, वो ऐसा ही मानता था। ये सारे लोग जो कुछ कर नहीं रहे, इनके द्वारा हो रहा है, ये नियति है, सब कुछ ऐसा हो रहा है। ऐसा सद्दाल पुत्र की मान्यता थी। एक दिन सद्दाल पुत्र बैठा हुआ था कहीं एकांत में, उसको आवाज आई कहीं से, और आवाज आई, तुम्हारे नगर में महागोप आए हैं, तुम्हारे नगर में महामाहन आए हैं। और भी कुछ शब्द कहे। उसने एकदम देखा, कौन है? कोई आदमी नहीं था वहां। ये किसने कहा? फिर उसने कहा, सोचा ये कोई दैविक शक्ति थी, उसने मुझे सूचना दी।